प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव, कांग्रेस की तैयारी पूरी है, 4 तारीख तक सामने आ जाएगी तमाम तस्वीरें, लेकिन समाजवादी पार्टी क्या सोच रही है? आपके ही घटक दल, आपके ही सहयोगी दल बीएसपी को साथ लाने की सोच रहे हैं, लेकिन आप उसके एकदम खिलाफ हैं। 30 इतनी बढ़ी हुई है तो कैसे हल निकलेगा? पूजा जी, ये गठबंधन पूरे 140 करोड़ लोगों का है, जिनको इस बात से सरोकार है कि इस देश की कानून व्यवस्था सही नहीं चल रही है। उत्तर प्रदेश में जिस तरह से बेटी के साथ हुआ और पूरी भारतीय जनता पार्टी से बचाने में लग गई, और मोदी जी का संसदीय क्षेत्र आप समझिए कितना संवेदनशील हो सकता है। ऐसी घटना पर भी अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं बोलते हैं तो कहीं न कहीं मौन समर्थन उनको देते हैं। अगर आप मणिपुर पे भी नहीं बोलोगे, आप काशी के कलंक पे भी नहीं बोलोगे, आप महंगाई पे भी नहीं बोलोगे, बेरोजगारी पे नहीं बोलोगे। देखिए, मेरे हिसाब से अलायंस से अहम मुद्दा बेटियों की आबरू है। उस आबरू पर भी क्यों नहीं बोलते भारतीय जनता पार्टी के लोग? क्यों शांत हो जाते हैं? क्यों उनके साथ खड़े हो जाते हैं? और भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल के प्रोपेगेंडा बहुत सारे चलते हैं, जिसका एक उदाहरण आपने देखा कि अमित मालवीय जैसे लोग ट्रेनिंग देते हैं और वो लोग जाकर के बेटी की आबरू के साथ खेलते हैं, उसकी अस्मिता लूटते हैं, उसके बाद वीडियोग्राफी करते हैं बाकायदा, और उसको बताते हैं कि हम तुम्हारी वीडियो जो है वायरल कर देंगे, किसी को बताना नहीं। और अपनी जान को बचाने के लिए उत्तर प्रदेश की पुलिस की मदद से मध्य प्रदेश में जाकर चुनाव प्रचार करते हैं, जबकि 1 नवंबर की घटना थी और 4 नवंबर को उस बेटी ने आइडेंटिफाई कर लिया था कि जो वाराणसी का जो आईटी सेल का संयोजक है भारतीय जनता पार्टी का, कुरान पांडे, और जो दूसरा सह संयोजक है और एक सदस्य है, तीनों को पहचान लिया था। उसके बावजूद भी 60 दिन यानी कि 30 तारीख को, 30 दिसंबर को उनकी गिरफ्तारी होती है। उसके बाद उत्तर प्रदेश में जो कानून के राज की बात करते हैं, डबल इंजन की बात करते हैं, डबल इंजन की सरकार इस तरह से फेल हो जाती है कि उनको पकड़ने में 60 दिन लग जाते हैं। उसके बाद ना कहीं गाड़ी पलटती है, ना किसी के टांग में गोली लगती है। इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी का अगर कोई है तो वह विचार कर रहे, उसके लिए सर्टिफिकेट देती है भारतीय जनता पार्टी। देश का जो बेटियां हैं मगर नहीं है, तो अलायंस की बात तो दूसरे नंबर पे आ जाती है। देश की बेटियों की बात कौन करेगा? मुझे बताइए, देश की बेटियों की सुरक्षा की बात कौन करेगा? मोदी जी इस पर कब बोलेंगे? गृह मंत्री कब बोलेंगे? इसमें बोलने की आवश्यकता है। पूरा विपक्ष आप कहते हैं इस पर नहीं खुल रहा है, इस बात को रखिएगा। लेकिन क्योंकि आज हम इस मुद्दे पर नहीं, आज हम सीट शेयरिंग को लेकर हम बात कर रहे हैं, लोकसभा चुनाव की क्या आपकी रणनीति रहेगी उसको लेकर बात कर रहे हैं, तो मैं वापस टॉपिक पर आते हुए वही सवाल पूछना चाहूंगी। पहले भी एक गठबंधन आप ट्राई कर चुके हैं 2019 में, अब फिर से 2017 में भी आप गठबंधन का अनुभव आपका रहा है, लेकिन रहा बेहद कड़वा। अब एक बार फिर से आप गठबंधन में ही उतर रहे हैं, तो अब ऐसे में क्या रणनीति आपके स्तर पर, क्या बातचीत हो रही है? देखिए पूजा जी, समाजवादी पार्टी ने हमेशा गठबंधन धर्म को बाखूबी निभाने का प्रयास किया है और हमेशा सबके सम्मान में कोई कमी नहीं करी है। और उसके बाद भी अगर गठबंधन में कोई बात अलग से आती है तो बात उसके बारे में ज्यादा नहीं बोलना चाहता। लेकिन समाजवादी पार्टी की जो संगठन है, उत्तर प्रदेश में हो, चाहे आपका मध्य प्रदेश में हो, चाहे महाराष्ट्र में हो, जहां जहां पे समाजवादी पार्टी का मजबूत संगठन है, समाजवादी पार्टी अपने संगठन को मजबूती दे रही है। रही बात सीट शेयरिंग के फार्मूले की, तो सीट शेयरिंग के फार्मूला जब भी तय हो जाएगा, आप जैसे लोगों को वो पूरी तरह से बता दिया जाएगा, उसको आपको जानकारी दे दी जाएगी। मैं अभी इस समय उस बात को बताने के लिए अधिकृत नहीं मानता अपने आप को कि सीट शेयरिंग का क्या फार्मूला चल रहा है, क्या उसमें होना है। ये हमारे जो शीर्ष नेतृत्व वो तय करेगा, वो जानकारी तो ऐसी भी आ रही है कि करीब ऐसी 290 सीटें हैं जिस पर पिछली बार कांग्रेस सेकंड पोजीशन पर रही, और वहां वो किसी से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करने के मूड में है। अब पूजा जी देखिए, मैं उत्तर प्रदेश की बता सकता हूं। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की स्थिति आप जानती है, भारतीय जनता पार्टी की स्थिति जानती है, कांग्रेस की स्थिति सबकी स्थिति आप जानती है उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की अच्छी नहीं है, लोकसभा में आपकी भी स्थिति नहीं अच्छी है। नहीं, लोकसभा में स्थिति हमारी अच्छी नहीं है, वो बात आपकी ठीक है। लेकिन जो उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव हुआ था, उस विधानसभा चुनाव के परफॉर्मेंस को अगर आप देखोगी, तो उस चुनाव के परफॉर्मेंस में भारतीय जनता पार्टी मुश्किल से, हमें तकरीबन 3 करोड़ 30 लाख वोट हमें मिले थे, 3 करोड़ 60 लाख दूसरे वोट मिले थे, तो 3-4 लाख वोटों का अंतर था। तो उस वोट के लिहाज से अगर आप देखोगी तो वो अलग हो जाएगा। तो हर चुनाव में वोट का परसेंटेज और सीटों का जो परसेंटेज है, उसको बहुत ज्यादा मुझे लगता है कि मैप नहीं कर सकते आप। तो अभी ये कहना बिल्कुल गलत हो जाएगा। समाजवादी पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है उत्तर प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी को 80 सीटों पर हराने की हिम्मत रखती है। ठीक है।